नंदनंदन श्याम सुंदर वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी जी की महती करुणा कृपा से आज हमें श्रीमद् भागवत के षष्ठम दिवस में श्रीमद् भागवत के षष्ठम दिवस की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह श्री राधा रानी जी की महती करुणा कृपा, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अहेतु की करुणा कृपा है। प्रायः हम मधुर काष्णी परिवार सभी जानते हैं, श्री सद्गुरुदेव द्वारा विरचित श्री मधुर विलास अनेक भावों से परिपूर्ण है। ऐसे ऐसे विलक्षण भाव, ऐसी विलक्षण लीलाएं जो हमें श्री मधुर विलास में ही श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो भी श्री सद्गुरुदेव जी की अलौकिक लेखनी के द्वारा विरचित। उसी में से एक सद्भाव। प्रात उठे नंदलाल नैनन हाथन सोमलते, काजल लगा कपोल कछनिया लगी सुतन से, उलझी माला इधर उधर चल डगमगु चाला, मैया देख न पाई श्याम पहुँचे गौशाला, मैया देख न पाई श्याम पहुँचे गौशाला। भोर की बात है, सवेरे ही सवेरे मैया ने देख ना पायो और लाला सीधो उठो, हाथन से अपने आँखिन को मलतो भयो कन्हैया गौशाला में प्रवेश कर गयो। गौशाला में प्रवेश करने के बाद में ठाकुर जी देख रहे हैं, एक तरफ दाऊ भैया एक तरफ बाबा, तो जाके बाबा के गले में दोनों बायन को डाल के गलवैया डाल के लटक गए ठाकुर जी पीछे से। बाबा से बोले, बाबा आज मैं गैया दूंगा। बाबा बोले, बेटा अभी तू छोटो है, 12 है, और तेरे अभी हाथन में गैयन के स्तन आंगे नहीं, तू कैसे दोएगो? ठाकुर जी बोले, ना मैं तो दूंगा। बाबा बोले, तू बड़ो तो है जा पहले, ताकि बाद में तो कुल पुरोहित द्वारा पूजा करवाए के बाद में तो को गैया दुबांगे हम। ठाकुर जी ने पीछे से अपने पंजा उठाए के और एक हाथ ऊपर को कर दीनो, तो वो हाथ ज्यादा ना आए, पगड़ी से 2 अंगुल ऊपर को निकल गयो। अब कहते हैं, बाबा देख मैं तो तेरे से हूं बड़ो है गयो। बाबा बोले, हाँ हाँ बहुत बड़ो है, पर गैया नहीं दूहो।
भाव तू बहुत बड़ो है मोते तो, पर तू गैया नहीं दोएगो। ठाकुर जी ने देखा, दावन लगतो देख श्याम मैया से जूझो। ठाकुर जी ने देखा नंद बाबा से तो मेरी बात बनेगी नहीं, तो मैया से जूझ गए जाके। मैया से जूझे। मैया ने कही, बेटा अभी तू छोटो है, छोटो है। मैया बोली, छोटे हो गौसिंग चलावे, कबहू के पिछले पाम उछलता गैया लावे। तुम बहुत छोटे हो, गैया कबू सींग चलावे, कबू पैर भी मार दे, और सींग पैर से बच जावे तो पाँव दबे गो पाँव सो पूछ देत फटकार। याते तुम जब बड़ बनो काढ़ो गैया धार। पैर से यदि बच जाए तो गैया की पूंछ, जिनने गैया दोही हुई उन्हें पता है कि सीधी मुंह में ही लगे। और तुम बहुत सुकोमल हो, गैया की पूंछ तुमसे झिलेगी ना। ठाकुर जी ने देखा कि अब बात न इधर बनी न उधर बनी, कहीं दाल गलने वाली नहीं है। तो ठाकुर जी ने अपने साइज की कलसिया उठाई और लोमनी उठा के गौशाला में प्रवेश कर गई। ठाकुर जी ने सोचा, बड़ी बड़ी गैयन में तो मैया कह रही है कि पूंछ मारेगी, सींग मारेगी, लात मारेगी, अपने साइज की गैया देखो ना। तो जा साइड में बछिया बछड़ा होते हैं, बा खिरक में ठाकुर जी प्रवेश कर गए और एक हेमा नाम की बछिया पे उन्होंने हाथ रख दी ना। अब सोचने लगे क्या करना चाहिए, तो पहले लोमनी लगाई पैरों में, उसके पश्चात देखा कि अब क्या करना चाहिए, कैसे दूध आएगा। तो फिर याद आया बाबा फिर बाद में क्या करते हैं, तो देखा कि बाबा बछड़ा बछिया छोड़ें। तो या कि बछिया, अब बछिया की बछिया कहाँ होगी, तो उन्होंने कहा करो कि फिर खुद ही बछड़ा बन गए और दूर थोड़े पीछे हटे और दूर से बछड़े की तरह से हम्मे करके और बचिया के स्तन में एक मुंह में लगा दीनो, एक से हाथ से पकड़ लीनो। जैसे ही ठाकुर जी ने गैया बछिया के एन से हाथ लगायो तो एन बढ़ गयो, स्तन भी बड़े हो गए, दूध आ गयो और धीमे धीमे दूध प्रवाहित होने लगो चारों थनन से। ठाकुर जी की यह विलक्षण लीला देख करके ठाकुर जी खुद चौंक गए, ऐसा वर्णन है। ठाकुर जी की कलसिया भर गई, फिर बाबा को आवाज लगाई, बाबा ओ बाबा। हाँ बेटा, बोले जी मेरी गैया दूध दे रही है। वो कह रहे बछड़ा के बछियन के वहाँ में प्रवेश करके जी कैसा उत्पात कर रहे हो, चंचल चंचल तो है ही भगवान। पर बाबा मन रखने के लिए आए तो देखा कि चारों स्तन से दूध चल रहा है। बाबा ने एक एक करके अपने बर्तन भरने शुरू कीने, सारे बर्तन भर गए। बाबा बोले लाला तेने जी दूध कैसे आरंभ कीनो, अब तू ही जा बंद कर। ठाकुर जी ने विचार किया बंद करना तो हमको भी नहीं आवे, कहा करना चाहिए। फिर याद किया
कि बाबा कहा करें, बोले गैया धोने के बाद में बाकी पीठ थपथपा में। तो ठाकुर जी ने भी सेम वही थोड़ा सा इधर उधर भ्रमण किया और जा कर के उसकी पीठ थपथपाई और दूध बंद हो गया। ऐसी विलक्षण लीलाएं श्री मधुर विलास में श्री सद्गुरुदेव भगवान ने लिखी हैं। समय न ज़्यादा लेते हुए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में विक्षेप न करते हुए हम जैसे अनभिज्ञ लोगों को, जहाँ सद्गुरुदेव भगवान जैसे विराजमान हो, वहाँ हम जैसे बच्चों को अधिक समय व्यर्थ न करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।